भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला कक्षा में स्वागत है। भानुबेन लीजिए आप एक भजन। आवाज सभी को सादर नमस्ते जी। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया तेरे दर पे सुनाई हो जाए, आ गया तेरे दर पे सुनाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर पाकी आलो मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे कटेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर के ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। पानी है सर के ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथों से हाथ पकड़ो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। आदि हमारा कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। गिरते को क्या गिराना, प्रभु नाम बताओ। गिरते को क्या गिराना, प्रभु नाम बताओ।
मजा तो तब आएगा उसे आकर उठाओ, मजा तो तब आएगा उसे आकर उठाओ, अब तो बिगड़ी बात बनाओ। दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। इतना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ, इतना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ। अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है, अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी मेरे मन की कलियां खिली, जब से तेरी लगन लगी मेरे मन की कलियां खिली। अब जाग उठी किस्मत हुआ दर्शन तेरा है, अब जाग उठी किस्मत हुआ दर्शन तेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। तेरा दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं, तेरा दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं। अब हमने डाल लिया तेरे दर पे डेरा है, अब हमने डाल लिया तेरे दर पे डेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। लाखों युग बीत गए तुझसे बिछड़े हुए, लाखों युग बीत गए तुझसे बिछड़े हुए, अब आन मिलो प्रभु जी मेरे मन में तेरा प्यार है, अब आन मिलो प्रियतम मेरे मन में तेरा प्यार है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। उसको हटा दो प्रभु मन में पड़ा पर्दा, उसको मन में पड़ा पर्दा, कोई नहीं अपना यहाँ एक आसरा तेरा है, कोई नहीं अपना यहाँ एक आसरा तेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है,
कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। धन्यवाद। हाँ जी, आचार्य शैलेंद्र जी, आप प्रारंभ करिए, समय हो चुका। ओम नमस्ते जी। आवाज ठीक है? हाँ जी, ठीक है। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधिष्ठते स्वर्यस्य केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उपस्थित श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, उपस्थित भद्र पुरुषों मातृशक्ति, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, हम सब लोग अपने जो संस्कार है और वैदिक 16 संस्कार, उन 16 संस्कारों के क्रमशः एक एक संस्कारों के कुछ प्रसंग, कुछ मूल भावों को लेकर के विचार करते हैं। अभी हम सब लोगों के संस्कार की श्रृंखला में एक है वेदारंभ संस्कार, और वेदारंभ संस्कार के अंतर्गत एक पिता का उपदेश है जिसको हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और पिछला जो हम लोगों का संदर्भ था कि बालक का निर्माण किस किस स्थल पर कहां कहां कैसे कैसे होता है, इन बिंदुओं पर ज्यादा विचार कर रहे थे हम सब। आवाज मेरी आ रही है आप सबको? जी। तो पिता का जो उपदेश है और पिता के उपदेश जो हमें जितनी बातें पिता अपने घर में सिखाता है और फिर ला करके उन नियमों को कहता है कि आपको अपने जीवन में और इस गुरुकुल में रहते हुए पालन करना है। तो मैं ये जानता हूं कि लगभग पिछले समय में 2-3 उपदेश पूरा हो गया था। आज उसी उपदेश जो पिता के द्वारा है, तो 12 वर्षाणि प्रतिवेदम ब्रह्मचर्यम गृहाण व ब्रह्मचर्यम चर, ये अश्वलायन गृह सूत्र का है। और अश्वलायन गृह सूत्र है, संस्कार विधि के अंतर्गत ये पिता द्वारा दिया गया उपदेश छठे उपदेश के स्थान पर है। तो प्रथम कह रहे हैं 12 वर्षाणि, यानी 12 कहते 12 को, वर्षाणि बहुवचन होने से वर्षों तक, प्रतिवेदम एक एक वेद को, ब्रह्मचर्यम गृहाण ब्रह्मचर्य पूर्वक यानी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्यम चर, और आप इस वेद को अध्ययन करेंगे, ब्रह्म प्रत्येक वेद को। अब ध्यान दें, अश्वलायन गृह सूत्र का ये उपदेश पिता अपने बालक को दे रहे हैं। एक तो संकल्प है कि गुरुकुल में कितने दिन तक रहा जाए, तो न्यूनतम पिता करें कम से कम 12 वर्षाणी, 12 साल तक आप रहिए, और 12 वर्ष रह करके
प्रतिवेदम, प्रतिवेदम अर्थात वेद 4 हैं, चारों वेदों को आप पढ़ें, यहां रह करके स्वाध्याय करें, अध्ययन करें। प्रतिवेदम के पीछे एक भाव और है सुंदर। आज की संगति के अनुसार देखें कि आपको जितनी विद्याओं की आवश्यकता है, भौतिक विद्या अथवा आध्यात्मिक विद्या, भौतिक विद्याओं में से जितना आप सीख सकते हैं उतना सीखिए। आध्यात्मिक विद्या जिससे आपके आत्मा का प्रयोजन सिद्ध होता है, चरितार्थ होता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य बन जाए, इतना तो न्यूनतम आपको सीखना है। मोक्ष शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन आपको अवश्य रूप से करना है। प्रतिवेदम का अनिवार्य नियम है, वैकल्पिक नियम नहीं था कि आप वेद ना पढ़ें और चलेगा, ऐसा नियम नहीं था। नियम क्या है, वेद क्या है? वास्तविकता मानव जीवन का संविधान है वेद। वेद के बिना मनुष्य पशुवत है। विशेषता क्या है देखिएगा, अन्य पशुओं में, प्राणियों में और मनुष्य में एक ही बात का अंतर है मुख्य रूप से, वैसे विशेष तो मुख्य रूप से एक ही अंतर है कि मनुष्य के पास में ज्ञान है, परमात्मा का दिया हुआ वेद ज्ञान है। इस प्रकृति को जितना अच्छे से मनुष्य समझ करके इसका उपयोग कर सकता है, अथवा जीवन के दर्शन को, तत्व को जितना अच्छे से मनुष्य समझ करके इनका उपयोग कर सकता है, उतना अन्य कोई प्राणी इस प्रकृति का लाभ नहीं उठा सकते, और अन्य कोई प्राणी परमात्मा का लाभ नहीं उठा सकता जितने अच्छे से मनुष्य उठाता है। तो ये आध्यात्मिक विद्या का ही प्रतिफल है कि मनुष्य जो है ईश्वर से लाभ अधिक उठाता है, उठा सकता है। बाकी और अन्य प्राणियों के लिए एक सामान्य है, वो अपने भौतिक आवश्यकता के अनुसार जितनी आवश्यकता उतना ही लाभ उठा सकता है, परंतु मनुष्य ईश्वर से अधिक लाभ उठा सकता है। अब आप पूछेंगे लाभ ऐसा क्यों? हाँ, मनुष्य मोक्ष मार्ग पर चल करके परमात्मा का अखंड आनंद प्राप्त कर सकता है, ये अधिकार मनुष्य का है, ये आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जन्म और मृत्यु से परे हो सकता है, ये आध्यात्मिक लाभ मनुष्य उठा सकता, अन्य कोई प्राणी नहीं उठा सकता। तो वेद यानी वेद का जो ज्ञान है, और ज्ञान के साथ साथ आपके पास में पुरुषार्थ करने की जो क्षमता है परमात्मा ने दे रखा है, अन्य किसी प्राणी को नहीं दिया। तो जो गृह सूत्र में दिया गया है कि देखिए, यद्यपि वेद से जो व्यक्ति कट जाएगा वो पशुवत ही रहेगा। और क्यों रहेगा? तो एक शब्द है वेदना। जिसके जीवन में वेद नहीं है वहीं पर वेदना है। जहां वेद नहीं है वहां वेदना है। जहां वेद है अर्थात जहां ज्ञान है वहां सुख है, वहां सुख है। तो प्रतिवेदम ब्रह्मचर्यम गृहाण, ये मूल उपदेश जो पिता दे रहा है कि बेटा जीवन का सुख जो है वो वेद ज्ञान में है, और जितनी मानव जीवन की आवश्यकता होती है वो सब वेद ज्ञान में है। इसको आप ब्रह्मचर्य पूर्वक यानी सदाचार का पालन करते हुए आप इसको पढ़ना। फिर आगे कह रहा है आचार्य अधीनो, आचार्य के अधीन। 7वां नियम देखेंगे, 7वां नियम है आचार्य के अधीन धर्माचरण में रहना। आचार्याधीनो भवान अत्र धर्माचरण अधर्माचरण, अर्थात आप यहां पर रहते हुए यानी गुरुकुल में
आप गुरुकुल में रहते हुए धर्म का आचरण करना किसके अधीन? आचार्य के अधीन रहना है आपको। आप पर नियंत्रण किसका रहेगा? आचार्य का। अच्छा देखिए, नियंत्रण और नियंत्रक, और जिस पर नियंत्रण किया जाता है। आज के बच्चे अपने शिक्षक के अधीन नहीं रहना चाहते, उनके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, नियंत्रण में नहीं रहना चाहते। अपने बच्चों के ऊपर किसी का नियंत्रण हो, ये बच्चे नहीं चाहते। अब बच्चों के पास जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं है, तब तक बच्चे को किसी ना किसी के नियंत्रण में रहना चाहिए। और ज्ञान के साथ साथ जब तक उनके पास बल नहीं है, तब तक जब तक वो किसी के नियंत्रण में है, तब तक वो सुरक्षित हैं। लेकिन बल भी है और ज्ञान भी हो जाए, तब वह व्यक्ति केवल ईश्वर के अधीन रहता है, क्योंकि उसको सब ज्ञान संसार का हो जाता है। अब हमारे यहाँ जो व्यवस्था दिया गया है, वैदिक संस्कृति में जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था ये है कि 25 वर्ष तक कोई भी ब्रह्मचारी या कोई भी ब्रह्मचारिणी जो है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता, वो किसी ना किसी के नियंत्रण में रहना है, आचार्य के अधीन रहना है। अब आचार्य के रूप में यानी प्रशिक्षक के रूप में, चाहे माता पिता हो, चाहे वो आचार्य हो, अन्य कोई विद्वान जन हो, 25 वर्ष की अवस्था तक बालक और बालिका दोनों के लिए ये व्यवस्था है कि वो इनके अधीन रहे, इनके नियंत्रण में रहें। अब हमारी परंपरा में या हमारे शिक्षण में या हमारी शिक्षा में ये व्यवस्था धीरे धीरे हट गया है, और बच्चों को फ्रीडम के नाम पर कि इनको भाई थोड़ी स्वतंत्रता दीजिए। अब स्वतंत्रता के नाम पर वो मनमाना आचरण करते हैं, और जब मनमाना आचरण करते हैं तो उसका परिणाम भी मनमाना ही आता है। शास्त्र में ऋषियों ने बड़े दूरदर्शिता के साथ, बड़े दर्शन के साथ उन्होंने कहा कि जब तक आप विद्या अध्ययन करेंगे तब तक नियंत्रण में रखेंगे, और वो नियंत्रण की व्यवस्था है। परंतु ऐसा मतलब आजकल हो गया, भाव ऐसा बच्चों के अंदर आ गया, या ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया, वातावरण ऐसा हो गया है कि बच्चे किसी का नियंत्रण ही नहीं स्वीकार करते, अधीनत्व नहीं स्वीकार करते। इसलिए जो सुरक्षा है, संरक्षण है, वो खो देते हैं। और संरक्षण जब बच्चों के ऊपर से खो जाता है तो वो असुरक्षित हो जाते हैं, चारित्रिक रूप से, बौद्धिक रूप से। आप चारित्रिक रूप देखिए, चारित्रिक रूप से बच्चे हमारे असुरक्षित, बौद्धिक और वैचारिक रूप से असुरक्षित, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है विचारों में, उनके आहार व्यवहार के रूप से वो असुरक्षित हो जाते, अनियंत्रित हो जाते हैं। अब वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये एक कोई मापदंड नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, कोई आधार नहीं होता। एक नियम के उल्लंघन करने से समाज में ये प्रतिफल दिख रहा है, परिणाम स्वरूप दिख रहा है। तो जो परिणाम अच्छा विषयों के उन बच्चों को अनुकूल करेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा। तो 25 वर्ष तक हमें अपने बच्चे को, जब तक उसके पास शारीरिक बल और ज्ञान का बल नहीं हो जाता, तब तक उसको स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, कहने का मुंह। तो यहाँ इसीलिए इस बात को प्रमुखता के साथ सूत्र रूप में पिरोया गया कि आचार्याधीनो भवान यत्र अधर्माचरणात्, अर्थात आप अधर्म का आचरण ना करें, धर्म का आचरण करते हुए यहाँ पर आचार्य के अधीन में रहें, यानी आचार्य के देखरेख में ही आप धर्म का आचरण करते हुए। दूसरी बात देखिए, पिता जानते हैं, क्रोध अनृते वर्जय, क्रोध अनृते वर्जय, आप क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध, बच्चे जिद्दी भी हैं। अच्छा, जिद्दी
में मूल ही उनका क्रोध होता है, आवेग और आवेश ही होता है। मनुष्य के मस्तिष्क के लिए जो आवेग होता है, एक क्षण के लिए क्रोध का आवेग हो, द्वेष का आवेग हो, अथवा इस प्रकार से किसी भी विकृतियों को, षट विकृतियों का कोई भी आवेग मनुष्य के मस्तिष्क में आता है ना, तो इतने सेल्स को मार देता, दिमाग की इतनी सकारात्मक ऊर्जा को मार देता है कि जो आप एक सप्ताह करके आप ध्यान करके जो ऊर्जावान महसूस करेंगे, जो अच्छे विचार करके अच्छे माहौल में अच्छे लोगों के सत्संगत में रह करके आप जो अपने अंदर ऊर्जा पावर इकट्ठा करेंगे, उसको आप केवल क्षण भर के लिए क्रोध, आवेग, आवेश, काम आदि का वेग उत्पन्न कर लीजिए, वो सारा ऊर्जा नष्ट हो जाता है, सारी शक्ति नष्ट हो जाती है शरीर के अंदर। तो मनुष्य यद्यप दिन भर में एक दो बार भी क्रोधित तो होता है, तो समझ लीजिएगा धीरे 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 करके उसके मस्तिष्क का क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति का बुद्धि का नियंत्रण खो जाता है। नियंत्रण पूर्वक किया गया क्रोध वो तो मन्यु कहलाता है, जिसमें विवेक कार्य करता है, बुद्धि रहती है और नियंत्रण में रह करके जो कार्य करता है वो तो मन्यु है। जैसे कभी आचार्य भी डांट लगाता है, लेकिन वो बुद्धि पूर्वक डांट लगाता है। उसके डांट में या जो आपको दिख रहा है कि आवेग में है आचार्य, लेकिन वो बुद्धि पूर्वक है। शिक्षक, माता पिता यद्यप अंदर से भाव रख करके सुधारने की उससे या नियम पूर्वक दंड दे रहे हैं, तो उसमें बुद्धि कार्य कर रही है, बुद्धि पूर्वक वो दंड व्यवस्था है। लेकिन चाहे वो कोई भी हो, उसके क्रोध पर बुद्धि का नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण खो दिया है, तो वो क्रोध मस्तिष्क के लिए, स्वयं के लिए और उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। परिणाम आप देखते होंगे समाज में, छोटे छोटे क्रोध से, छोटी छोटी घटनाओं से कितना बड़ा मतलब परिणाम घट जाता है, घटनाएं घट जाती हैं जिसका हम लोग कुछ वर्णन नहीं कर सकते। समाचार पत्रों में, न्यूज में, सोशल मीडिया में आप जगह जगह देख सकते हैं। 5 मिनट के क्रोध में जीवन भर लोग जेल चले जाते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, अब इतना तेज क्रोध और आवेश आ गया, 5 मिनट में वो पत्नी की हत्या कर देता है, पत्नी पति की हत्या कर देती है थोड़ी देर के लिए। अब जीवन भर पूरा बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है, जीवन जो है वो जेल में कटता है। तो इतना ही नहीं, यद्यपि यह सब स्थूल रूप से घटनाएं ना घटे, फिर भी व्यक्ति छोटे छोटे टुकड़ों में वो क्रोध करता है, क्रोध का आवेग आ रहा है, तो उसका परिणाम बहुत होता है। और ये संस्कार पहले बच्चों में डालना चाहिए कि क्रोध ना करने का संस्कार बच्चों में डालिए। ये बचपन से डालना होता है। आप 25 साल 20 साल बड़ा हो गया और क्रोध करने का संस्कार उसके अंदर है, तो कभी भी जीवन में ऐसे कोई भी घटनाएं घट सकती हैं। तो क्रोध अनृते वर्जय, ये पिता का दायित्व है कि पिता पारिवारिक संस्कार का दायित्व है। परवरिश का परिणाम फल ये है कि बालक कितना क्रोधी है या शांत स्वभाव का है। शांत स्वभाव का है तो यह संस्कार अच्छा है, उत्तम है। और बालक के अंदर मन्यु भी होना चाहिए। दोनों ध्यान में रखिएगा। एकदम शांत स्वभाव वाला वो मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसे समझिए कि मन्यु जो होता है वो बुराइयों से लड़ने के लिए सामने खड़ा करता है, तो मन्यु भी होना चाहिए, यानी उसके पास में तेज रहे, लेकिन ऐसा क्रोध ना होवे जिसमें उसकी बुद्धि का नियंत्रण ना हो। तो ऐसे क्रोध के लिए यहां पर मना किया जा रहा है, मैथुनम वर्जय। और किसी भी प्रकार से इसका जो है 8 प्रकार के जो शास्त्र में है, वो बच्चों के अंदर इसमें से इनका संस्कार नहीं पड़ना चाहिए। तो वो 8 कौन कौन से हैं? तो बालक
बालिका का ध्यान ना करे और बालिका किसी भी बालक का ध्यान ना करे छोटे आयु में, जब तक वो अध्ययन अवस्था में है। ये दोनों के लिए शिक्षा से, पढ़ाई से, जीवन की उन्नति में ये सबसे बड़े बाधक हैं। और ये आधुनिक दुनिया को मानने वाले लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बच्चे का ध्यान जब बढ़ जाएगा तो वो अपने मुख्य लक्ष्य से, अपने गोल जो है, उसका जो लक्ष्य है, गोल है, उससे वो भटक जाता है। वो तो इतना ही मानती है। पर हमारे यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ये बालक के लिए केवल भटक जाना ही मात्र नहीं है, बल्कि जीवन का नाश करने वाला है। ये जिसका ध्यान करना चाहिए उसका ध्यान बच्चों के अंदर संस्कार अभी से डालना होगा। यदि आप अपने बच्चे के अंदर मंत्र के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करने का संस्कार नहीं डाला है तो संसार के आकर्षण का ध्यान करेगा। ध्यान करना सहज एक प्रक्रिया है और ध्यान करना यानी उसके विचार में ध्यान आना ये सहज प्रक्रिया है। यद्यपि वो अच्छे लोगों का नहीं करे, अच्छी बातों का ध्यान नहीं करेगा, अच्छी चीजों का ध्यान नहीं करेगा, तो बुरी चीजों का ध्यान अपने आप स्वतः हो जाएगा। स्वामी दयानंद जी से किसी ने पूछा था, किसी प्रश्नकर्ता ने, किसी भक्त ने पूछा कि स्वामी जी क्या आपके अंदर कभी वासना, काम वासना की बात नहीं आई मन के अंदर? तो स्वामी जी ने थोड़ी देर के लिए आंख बंद किया और ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद स्वामी जी ने बड़े प्रेम से पूर्वक उत्तर दिया कि हमने कभी भी अपने मन और मस्तिष्क को ऐसा खाली रखा ही नहीं कि ये सब बातें मेरे मन और मस्तिष्क में आवे। उसका परिणाम स्वरूप ये रहा कि बहुत कम आयु में इतने बड़े कार्य किए। इतना बड़ा कार्य करने के लिए इन बातों की जगह नहीं है। अच्छे बच्चों के अंदर इस बात का ध्यान नहीं रहता, वो इससे दूर रहते हैं। इनके लिए, उनके पास विचार करने के लिए समय नहीं रहता कि वो एक दूसरे का ध्यान कर सके या एक दूसरे के विषय में सांसारिक इन आकर्षणों के प्रति वो विचार कर सके, संभव कर सके। दूसरा कहा कथा। कभी भी आप इनके कथा सुनते हैं, अब देखिए बड़ी बात ये है कि मैं ये बात कहूंगा तो ऐसा लगेगा, लेकिन कृष्ण के जीवन से लेकर के ऐसे ऐसे कथा प्रसंग करते हैं, पर शास्त्र में ये वर्जित निषेध है। शास्त्र में इन बातों का निषेध है कि आप किसी भी प्रकार से ऐसे रासलीला जैसा कोई स्थान नहीं है, इसका कथा नहीं होना चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो हम एक दूसरे का, मतलब बालक बालिका का अथवा बालक बालिका का, बड़े पवित्र भाव से ही अपने माँ को भी स्पर्श करना है, चरण छूना है, तो बड़े पवित्र भाव से। और यहां तक शास्त्रों में निषेध है कि 5 वर्ष की कन्या हो तो भी हम एकांत में एक साथ ना रहें। शास्त्र में निषेध कर दिया गया है, यहां तक 5 वर्ष की कन्या के साथ एकांत निषेध है। और तो और पिता और पुत्री को भी, इसको ज्यादा अतिशयोक्ति समझना है तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन शास्त्र में पिता और पुत्री को भी, यदि वो थोड़ी बालक हो जाती तो एकांतवास उसके लिए भी निषेध है। इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। और शास्त्र में यदि निषेध है तो ऐसे नहीं निषेध होगा, निषेध करने के पीछे भी बहुत अच्छा दर्शन है, चारित्रिक दर्शन है। तो ऐसे स्पर्श और फिर क्रीड़ा, दर्शन, आलिंगन, एकांतवास और समागम, ये 8 प्रकार के जो हैं ये कहलाते हैं। इनको ब्रह्मचारियों को इसके अंदर, यानी ये 8 प्रकार के दोष बालक के अंदर ना आवे, इस पर एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए और खुल करके बात करना चाहिए, और ताकि बच्चे को आप विचार रूपी ऐसे कवच दे सके ताकि इसको, इन दुर्गुणों को समझ सकें कि ये दुर्गुण है और हमारे जीवन के बहुत भयानक ये परिणाम लाने वाले बहुत दुरित हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, अथवा ये समझ लीजिए कि हमारे जीवन के विनाशक हैं,
विनाश करने वाले हैं। और जो इन 8 प्रकार से बचता है और वेदों में विचरण करता है, ईश्वर में विचरण करता है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। आगे देखिए, बड़ा सुंदर जो है, छोटी छोटी बात भी पिता अपने पुत्र को सिखलाता है। ऊपरी संयाम वर्जय, ऊपरी माने ऊपर, बहुत ऊंचे शैया पर नहीं बैठना चाहिए। इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को बताऊं कि धर्म सूत्र पढ़ रहा था, धर्म सूत्र, तो धर्म सूत्र लेकर के आप लोगों को बौधायन धर्म सूत्र कभी मिले तो पढ़िए। व्यवहारिक शिक्षा सूत्र रूप में आचार्य बौधायन ने बड़ा सुंदर दिया कि गुरु के सामने हमें कैसे बैठना है, कैसे उठना है। तो गुरु के सामने कभी भी गुरु से ऊंचे स्थान पर हमें नहीं बैठना चाहिए। गुरु के बराबर, यानी जो पढ़ाने लिखाने उस गुरु के बराबर भी हमें नहीं बैठना चाहिए। पहली बात, इतना मतलब गुरु के साथ उठना बैठना खाना पीना कैसे करना है, एक शिष्य को कैसे करना है, ये आचार्य बौधायन ने बड़े विस्तार से लिखा है कि गुरु को खिला करके ही ब्रह्मचारी भोजन करे। किन किन कार्यों को करने के बाद भोजन करना चाहिए, ये सारा का सारा विस्तार रूप से कभी हो सकेगा तो आगे बौधायन धर्म सूत्र हम लोग पढ़ लेंगे, वो यहाँ पर नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर जितना प्रसंग में आया है कि ऊपरी संयाम का अभिप्राय यह है कि जो आपके शिक्षक हैं या श्रेष्ठ जन हैं, उनसे ज्यादा ऊंचा स्थान आपका नहीं होना चाहिए उनके स्थान पर। इससे क्या है, इससे एक संस्कार की बात कह रहे हैं, एक शालीनता की बात कह रहे हैं। जिस प्रकार, जिस परिप्रेक्ष्य में आज वर्तमान समय में लोग इस बात को लेते हैं कि नहीं, शिक्षक को और स्टूडेंट को, यानी टीचर और स्टूडेंट सबको मित्रवत रहना चाहिए। गलत बात है। ये जो मित्रवत रहते हैं ना, ये मित्रवत क्या है, शेक्सपियर ने कहा था, ये आधुनिक है कि दो विपरीत लिंग वाले कभी मित्र नहीं हो सकते, उनका मित्रत्व एक दिन विचार में बदल जाएगा। बहुत अच्छा राइटर है, शेक्सपियर ने ये बात कहा है कि एक लड़का एक लड़की कभी आपस में फ्रेंड हो नहीं सकते, उनका फ्रेंड, उनका मित्रवत एक ना एक दिन व्यभिचार में बदल जाएगा, जिस दिन ऐसा अवसर या मौका मिलेगा उनको। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो उसका स्टेटमेंट है एक आधुनिक विचारधारा का, एक ऋषियों की बात नहीं है। तो इसलिए कि हमें शिक्षक के बराबर मित्रवत ना रह करके हमें उनसे थोड़ा दूरी बना करके, और 3 बातें और आती हैं, वो श्लोक मुझे नहीं है, भाव में मुझे याद है, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि गुरु से हमें बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए और गुरु के बहुत नजदीक भी नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं 3 चीजें जला देती हैं। वो 3 चीजें कौन कौन है जो जला देती हैं? तो गुरु के बहुत समीप में हम हैं तो गुरु के प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाती है, क्योंकि मानवीय व्यवहारों को देख करके आचार्य के प्रति बहुत निकट यदि ब्रह्मचारी या कोई सीखने वाला पढ़ने वाला रहता है तो उसको दोष दर्शन होने लगते हैं, और बहुत दूर चला जाएगा तो विद्या नहीं सीख सकता। ऐसे अग्नि के संदर्भ में कहा गया कि अग्नि के बहुत दूर रहेंगे तो भोजन नहीं पक सकता, पचा सकता, और अग्नि के बहुत नजदीक चला जाएंगे तो ये भी भस्म कर देगा, अग्नि भी। वैसे एक संदर्भ में और कहा गया, पत्नी और पति एक दूसरे के बहुत नजदीक भी नहीं होना चाहिए और बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए। बहुत नजदीक रहेंगे तो वासनाओं में डूब जाएंगे, और बहुत दूर रहेंगे तो गृहस्थ की गाड़ी नहीं चल सकती। तो इनके बीच में दूरी कहा गया है कि दूरी इनके बीच में ज्ञानवत दूरी होना चाहिए, स्थानवत नहीं, ज्ञानवत दूरी। आप अग्नि से, अब अग्नि यानी अग्नि को देख करके बच्चा जो उसको पकड़ लेता है
यानी कोई चिराग जल रहा उसको पकड़ लेता तो जल जाता है। तो वो पकड़ने इसलिए जा रहा है कि उसको ये ज्ञान नहीं है कि इसको अग्नि को हम स्पर्श करेंगे तो हम जलेंगे। लेकिन जब वो जल जाता तो समझ जाता है कि अब ये जलने वाला, उसको ज्ञान हो गया इस बात का कि अग्नि को पकड़ेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसे जब व्यक्ति को इसके सूक्ष्म ज्ञान यानी तत्व विशेष ज्ञान हो जाता है कि अग्नि से हम क्या क्या लाभ ले लेंगे। अब वैज्ञानिकों ने अग्नि के चीजों को समझा तो अग्नि मिसाइल भी बना दिया, परमाणु बम भी बना दिया, बहुत सारे इतने ये ज्ञान का ही देन है कि अग्नि को जितना जितना समझा उतना उतना आपके पास में इतने आधुनिक हथियार हो गए, इतने साधन हो गए। व्यक्ति जितना अच्छा अपनी पत्नी को समझ जाता है, दोनों ज्ञान से एक विचारों को समझ जाएं, उसके स्वभाव को समझ जाएं, उसकी प्रवृत्ति को समझ जाएं और दोनों परस्पर मेल मिलाप करके और गृहस्थ को चलाएं तो बहुत सुंदर चलाएंगे। लेकिन दोनों के अंदर नासमझ पैदा हो जाए पति पत्नी के अंदर, तो फिर महाराज वो गृहस्थ पूरा नरक बन जाएगा। वो गृहस्थ पूरा का पूरा मतलब वहां तो गृहस्थ जो है ऐसी, और आचार्य और शिष्य के बीच में ज्ञान तो प्राथमिक रूप से है, वो सेतु है जो जोड़ के रखेगा। तो यहाँ तीन बातें जो बताया गया है कि ये तीन चीजों में बहुत दूर नहीं होना चाहिए, बहुत समीप नहीं होना चाहिए। तो हमें जो ये मर्यादाएं बीच में सिखाई गई, जो भी उठने बैठने की, रहने की और दूसरे से संबंध में किस प्रकार का आचरण और व्यवहार करना है, वो इसीलिए सिखाया गया है। शिक्षक को आप इस प्रकार से ना समझें कि जैसे सम उम्र के लोग मित्रत्व होते हैं। आधुनिक में तो अब शिक्षक क्या है, वो शिक्षक अपने विद्यार्थी को पढ़ाता तो नाचना गाना बजाना मित्रत्व होकर के, और शिक्षा का एक स्वरूप अलग बदल गया। लेकिन शास्त्रीय स्वरूप वो जो है ऋषियों की व्यवस्था के द्वारा जो स्वरूप है वो स्वरूप वैसा नहीं है, वो दोषपूर्ण है। जिसको आप ये कहते नहीं नहीं ये बहुत अच्छा शिक्षा पद्धति है, बच्चों को बड़ा हैप्पी रखेगा, इस प्रकार से शिक्षक का स्वभाव होगा, शिक्षक इस प्रकार से पढ़ाएंगे तो खुशहाल होकर के पढ़ेगा, बहुत कुछ सीखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आगे है जो ये कहा कि हम रहें कौशिल्व गंध अंजनानी वर्जय। तो अब यहाँ पर वर्जित है जो वो ये कि कौशल, इसको गाना बजाना यानी गंधर्व विद्या, नृत्य करना। अब नृत्य करना ब्रह्मचारी के लिए निषेध है, और मैं ऐसा नृत्य करना जो संसार की तरफ खींच करके ले जाता है। बहुत जगह लड़के और लड़कियां एक स्टेज पर एक ही साथ करते हैं, एक ही विद्यालय में करते हैं। शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में ये बात उचित नहीं है और यह निषेध है। और ये सूत्र गोभिल गृह सूत्र का है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी को यानी स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थी को इस प्रकार से उसमें नहीं जाना चाहिए। और नृत्य आदि ये निंदित कर्म है, ये निंदित कर्म है। दूसरा है अत्यंतम स्नानम भोजनम निद्राम जागरणम निद्राम लोभ मोह भय शोकान वर्जय। अब बच्चे को किस संस्कार के रूप से, जो स्थूल रूप से बड़ा अच्छा है, बड़ा उत्तम है, इसको समझने जैसा है। गुरुकुल का एक विद्यार्थी था, तो एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों को ध्यान आकर्षण करने के लिए सुनाना चाहता हूँ। यदि उस विद्यार्थी को कोई छू लेता था, मतलब किसी से हाथ टच हो जाए तो वो धुलने जाता था अपना हाथ। यदि उसके बिस्तर से या चद्दर से कोई टच हो जाए तो उस चद्दर को धुलता था वो।
और दिन भर में वो कितनी बार नहाता था ये कोई पता नहीं, कौन गिनने बैठ करके। तो अत्यधिक एक लिमिट से ज्यादा सफाई करने वाला, ये दिमाग में ऐसा कीड़ा हो जाता है लोगों को, वह भी पठन पाठन में, लक्ष्य में, साधना में बहुत बड़ी बाधा है। शुद्धता होनी चाहिए, शुद्धता इतनी होनी चाहिए जितना आवश्यक है, लेकिन अतिशय शुद्धता के प्रति भागना ये शास्त्र में निषेध है। एक उचित मात्रा में, संयम मात्रा में ही शुद्धता होनी चाहिए। अब इसके पास ये भी ना हो कि गंदा हो, दुर्गंध हो, आपका बेडशीट बिछा दिया तो 15 दिन चला रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन साफ है और आप स्वस्थ हैं, आपके शरीर में कोई ऐसा रोगाणु, कीटाणु नहीं है, ऐसा कोई वायरस नहीं है जिससे और संक्रमित लोग हों, तो आपका बिस्तर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जो चलता है उसको चलाना चाहिए। तीसरे दिन आपको बेडशीट चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए। नहाना है तो दिन भर में 1 बार, 2 बार आवश्यकता के अनुसार स्नान करना चाहिए। अब दिन भर लोग 4-4 बार, 5 बार स्नान करते हैं, यह भी अनुचित है और विद्यार्थियों के लिए विशेष करके अत्यंत भोजन भी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राण पोषण करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही हमें भोजन करना चाहिए। बहुत ज्यादा भोजन या जिह्वा और बहुत सारा प्रोग्राम में जाना, फंक्शन में जाना, भोजन के लिए दौड़ते रहना, यह भी साधना में अथवा विद्यार्थी को पढ़ने पढ़ाने में ये सब बहुत बड़ी बाधा है। बच्चों को लेकर के भी बहुत सारा कार्यक्रमों में लोग लेकर के खाने पीने के पीछे घूमते रहते हैं बारात बारात में, यह एक अनुचित है। शास्त्र में निषेध है कि बच्चे को भोजन केवल इतना ही हो कि वो साधन बन जाए, भोजन इतना ना कराएं कि उसके पढ़ने पढ़ाने में, उसकी लक्ष्य की सिद्धि में, लक्ष्य की प्राप्ति में वो बाधा पड़े। तो यहाँ कहा कि भोजन और निद्राम जितनी आवश्यकता है उतनी निद्रा लीजिए। एक दिन हम लोग शतपथ ब्राह्मण पढ़ते हैं, उसमें यह है कि आप जो निद्रा आवश्यकता है, ये 6 घंटे 7 घंटे के लिए जो निद्रा आपको आवश्यकता उतना ले लिए, उसी में आप आलस करिए, उतने ही घंटे में आप खूब प्रमाद में रहिए, भरपूर गहरा नींद लीजिए। उसके बाद जब आप जग जाएं तो आपके शरीर में ना निद्रा हो, ना तंद्रा हो, ना आलस हो, ना प्रमाद हो। ये 4 चीजों से बचते रहिए। तो यहाँ लिखा है कि निद्राम जागरणम निद्रा। अब देखिए दोनों बातें कि अत्यंत निद्राम, अत्यंत जागरणम, ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। और रात 2-2 बजे पर जगते रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। 2-2 बजे तक किसी विद्यार्थी, किसी साधक को नहीं जगना चाहिए। यहां तक तो लोग अब तो भोजन भी रात्रि में 12 बजे भोजन करते हैं, तो उनकी दिनचर्या है, लेकिन शास्त्र ने मना कर दिया। सुंदर दिनचर्या किसकी है? सूर्योदय से पहले जिसका भोजन हो जाता है, उसके बाद अंतिम उससे 6-7 घंटे उसको सोना है, वो अपना दिनचर्या से सोता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नियमित प्राणायाम, योगाभ्यास आदि करता है, तो यह मान करके चलिए कि उसका मन, मस्तिष्क और स्वास्थ्य सुंदर है, उसकी दिनचर्या बहुत अच्छी है। तो यहाँ अब फिर कहा दूसरा है कि ये तो स्थूल थे। अब देखिएगा आभ्यंतर जिससे गंदगी होती है वो बता रहे हैं कि निंदाम लोभ मोह भय शोकान। कुछ चीजें तो बच्चों के अंदर दोष, लेकिन कुछ चीजें अंदर हैं, वो क्या है? निंदाम, निंदा करना, जिसमें जो दोष नहीं है उसको कहना, निंदा करना, अपने गुरु का निंदा करना, माता पिता का निंदा करना, अपने साथियों का निंदा करना, अपने विदा करना, केवल बुराई ही देख रहा है दूसरे में, तो यह भी निषेध किया है विद्यार्थियों के लिए। ऐसे संस्कार ना पड़े। लोभ मोह भय और शोकान, अनावश्यक भय, डर पैदा करते रहे, ये भी नहीं है। बहुत अच्छा उपदेश, अभयम मित्राद अभयम मित्र, हमें सबसे अभय चाहिए, वो चाहे मित्र हो।
अब लोग जब जिस पर शंका करते, माता पिता पर संदेह करें, मित्र पर संदेह करें, आचार्य पर संदेह करें, संदेह करने वाले व्यक्ति का कोई इलाज नहीं है, उसके अंदर भय है, भय रहेगा। जो संदेह करता है वो भयभीत होता है। इसलिए विश्वास धर्म का अंग है, असंदेह अधर्म का अंग है। अवश्य हमें संदेह नहीं करना चाहिए हर किसी पर, अकारण अहेतु की, मतलब बिना किसी कारण के ही व्यक्ति संदेह किए जाता रहता है, और जो संदेह होता है वो भयभीत होता है, जो भयभीत होता है वो तनावग्रसित होता है। इसलिए बालक के अंदर अनावश्यक किसी भी बात का कहा कि आपको भय नहीं करना है, और शोकान किसी भी प्रकार का आपको दुख नहीं रखना है, वैचारिक दुख, यह निषेध है। फिर और आगे ये गोभिल गृह सूत्र का वाक्य है जो पिता अपने बच्चे को संस्कार के रूप में दे रहा है कि प्रतिदिनम रात्रे पश्चिमे यामे, यानी प्रतिदिन रात्रे, रात्रि में, पश्चिम यामे यानी जो चौथा पहर है, चौथा पहर में, चा उत्थाय उठ करके, आवश्यकम कृत्वा जो आवश्यकम कार्य है उसको करके, क्या क्या आवश्यक कार्य है का दंत धावन स्नान, संध्योपासना, ईश्वर स्तुति, प्रार्थनोपासना, योगाभ्यास नित्यम आचर। अब बच्चे के अंदर बहुत बड़ी बात यह है कि देखिएगा कि यह भी गोभिल गृह सूत्र है कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मचारी को, यानी हमारे घर में चाहे बच्चे को घर में रख रहे हैं, घर को ही गुरुकुल बनाइए तो क्या क्या करना चाहिए। कहा पश्चिम रात्रि, प्रतिदिनम रात्रि पश्चिमे, चौथे पहाड़ में उठ करके, आवश्यकम कृत्वा जो आवश्यक कार्य है, कहा क्या, कहा दंत धावन स्नान संध्यो, यानी शौचादि से, दंत धावन से, फिर संध्या उपासना ईश्वर स्तुति, संध्या उपासना ईश्वर स्तुति, प्रार्थना उपासना और योगाभ्यास, योगाभ्यास और नित्यम, ये नित्य कार्य हैं। अब देखिए हमारे बच्चे क्या है, हमारे जीवन से योगाभ्यास, ईश्वर उपासना, प्रार्थना, यानी ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना से जीवन दूर, संध्या का तो कुछ मतलब नहीं जानते, ध्यान का कोई मतलब नहीं जानते, और ब्रह्म मुहूर्त में बालक ऐसा ही कोई शायद हो जो स्नान आदि करता हो। नगर में रहने वाले, नगर में रहने वाले ऐसे कोई विद्यार्थी हो जो सूर्योदय से पहले उनका स्नान आदि हो जाता हो, ऐसा तो मुझे नहीं मिला कोई, लेकिन शास्त्र कह रहा है कि यह आवश्यक रूप में होना चाहिए। फिर आगे कहा ये गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए एक नियम था कि क्षुर कृत्यम वर्जय, यानी आप जब तक गुरुकुल में रहेंगे तब तक आपको दाढ़ी मूछ जैसा है, जैसा निकल रहा है, जैसा है वैसे ही रखना है, केवल साफ सुथरा रखना है, यानी इसको कटिंग वटिंग के पीछे बहुत भागना नहीं है। अब बच्चे देखिए आजकल कटिंग, भाई जितना हमारी घर की देवियां वहां सजने धजने और डेंट पेंट के लिए जाती हैं, उससे ज्यादा पुरुष भी जाता है। पुरुष का ब्यूटी पार्लर अलग हो गया है और माताएं तो माताएं हैं। और बात तो ये है कि वो कौन कौन सा कटिंग का बाल करवाता है बच्चे, तो ये उसको दर्शाता है इसके विचार, इसके बाहर, और ये अपने को आकर्षक दिखना चाहता है, लोग इसको पसंद करें, लोग इसको चाहें, इस दुनिया में वो डूबा हुआ है और आंतरिक रूप से उसका कोई विकास नहीं है, आंतरिक रूप से कोई उसका उत्थान नहीं है, आंतरिक रूप से जो उसको आत्मिक बल होना चाहिए, में जो विकास होना चाहिए उसको उसने खो दिया है। और समाज में एक गलत नियत, गलत तरीके से चलने के लिए चारित्रिक रूप से जो दोष आना चाहिए वो सब दिखता है। आप सादगी में सुंदरता नहीं है, ये किसने कहा? सादगी में भी, जो सादगी में जो सुंदरता है वो दिखावेपन वाले सुंदरता में सुंदरता शायद वो ना हो। तो क्षुरकृत्वम वर्जय, ये गुरुकुल में पढ़ने वाले, और भी और कहा कि मांस रुक्षाहारम मद्यादिपानम चा वर्जय। अब यह एक विशेष करके देखिए मांसाहार, आजकल बच्चे अंडा भी एक शाकाहारी अंडा निकाल दिए। अब वो कौन सा शाकाहारी अंडा है?
और अंडे में सारा प्रोटीन है। फिर उसके बाद अब ये मांस खाने वाले, चिकन किचन खाने वाले, पता नहीं क्या क्या छोड़ दिए। अब इतना मैं कहना चाहता हूं कि शास्त्र में ऋषियों ने सीधा लिखा है, रुक्ष आहार, ये चाइनीज फूड जो है या फास्ट फूड है, ये रुक्ष आहार में आता है। ऋषियों ने पहले ही मना कर दिया है कि ऐसा आहार नहीं लेना, मांस अथवा रुक्ष आहार। फिर कहा मद्यादि पानम, आज बालकों के लिए हुक्का पार्टी, बियर बार और पता नहीं कौन कौन से दुकान मार्केट खुला है, और कम आयु के बच्चे 16-16 साल के, 15-15 साल के, 14-14 साल के बच्चे वहां जाकर के पार्टी करते हैं और अपने फ्रेंड के साथ। फिर आगे देखिए, आगे और उपदेश है। 5 समय हो गया तो मैं नहीं बढ़ाना चाहता हूं, यहीं पर विराम करता हूं। आगे इन्हीं उपदेश को लेकर के एक एक करके, और आज तक के जो कहीं भी बातों में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। समय हो गया है तो मैं यहीं पर विराम देते हुए और पुनः श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी को आमंत्रित करता हूं कि कार्यक्रम की संचालन करेंगे। बहुत सुंदर, क्या क्या व्यवहार सीखता है, बहुत अच्छी तरह से आप समझा रहे हैं। लगभग 2 हफ्ते से, 2 सप्ताह से, बहुत ही सुंदर। तो समय हो चुका है, कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो शांति पाठ शंकर जी, जय गुरु, शांति पाठ। कक्षा में उपस्थित सभी बहन प्रेमी बंधुओं को सादर नमस्ते। कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ होगी, आवाज जा रही है? ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। योग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करो। देश की अमर संस्था की जय हो। देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, और समाज अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुँचे। प्रणव ध्वनि। सबको सादर नमस्ते। जी हेलो पुनः मिल। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। बल्लन भाई ठाकुर। हाँ जी प्रहलाद भाई ठाकर। हाँ प्रहलाद भाई ठाकर। हाँ ये हमारा જોઈન્ટ નથી થતા। हाँ मथुरा वाले हमारे सत्य मुनि जी भी नहीं दिखाई देते। हाँ। और भी नहीं, बहुत सारे नहीं दिखाई दे रहे। जो पुराने है उसको फोन करो। हाँ बिल्कुल करते हैं। तो सत्य मुनि जी को तो बोला था। हाँ फिर से करेंगे याद उनको। याद करो थोड़ा। आप भी कहिए, हम भी कहेंगे। मैं भी करूंगा। हाँ वक्ता तो हम अच्छे लाते हैं और भी लाते रहेंगे। ठीक है। मेरे पास जितना नंबर है उससे मैं बात करता हूँ।
जी।